Good afternoon, students of the BSc third year classes which belong to the zoology subject, and today's topic of this chapter, this videos is biosphere and biomes. First of all, we are just know that what is the environment. In the previous lecture, we are just mentioned that to the what is the system and a surrounding, which related to the biosphere and the biomes, the all living things which are living to the special areas, geographic areas, and that's to the have to the all the necessities, requirements, sources, which different kinds of the factors are impacting of the climatic factor, edaphic factor, topographic factor, biotic factor, so many kinds of the factors which are influencing, so that to the which are also for that to the important to survive of the all the animals, so that behalf of the what is first of all we know that what about to the biosphere. तो इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि बायोस्फीयर और बायोम्स क्या होते हैं, जबकि हमने बताया आपको कि जो जीवधारी होते हैं वो अपने स्पेसिफिक एरिया जोन में या जियोग्राफिक एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों उसको इम्पैक्ट करती हैं. क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, एडेफिक फैक्टर होता है, टोपोग्राफिक फैक्टर होता है. सारे फैक्टर को का इम्पैक्ट देखते हुए और उसमें अपने चेंजेस लाते हुए रहते हैं. तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पे जीवधारी रहते हैं वो एरिया क्या होता है और वो उसका कैटेगराइजेशन के साथ कैसे हुआ है. तो देखते हैं सबसे पहले बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर जो होता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, द पार्ट ऑफ द अर्थ, द पार्ट ऑफ द अर्थ containing living organism living organisms is called to biosphere. तो सामान्यतः जो कहा जाता है कि द पार्ट ऑफ द अर्थ, पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो भाग होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको बायोस्फीयर कहा जाता है. तो बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर के अंतर्गत ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं. इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच द इकोसिस्टम एग्जिस्ट. पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर इकोसिस्टम ecosystem is exists. मतलब जहाँ पे इकोसिस्टम पाया जाए, प्रदर्शित हो, वहाँ उसी को बोला जाता है बायोस्फीयर. और इकोसिस्टम जैसा आप भी जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, म्यूचुअल बायोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप with biotic community with their mutual relationship with the biotic community with their environment. Mutual relationship with biotic community which are mutually related with their environment, that is called to the ecosystem. तो यहाँ पे यह है कि एग्जिस्टेंस अगर इकोसिस्टम में दिखाई पड़ रहा है तो उसको बायोस्फीयर बोला जाता है. और बायोस्फीयर्स के अंतर्गत ही वो सारे जो हमें एडाप्टेशन प्राप्त होते हैं, हमें जो है जो बायोस्फीयर के अंतर्गत जो इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा इंटरचेंज होता हमेशा इन्वायरमेंट इवर चेंजिंग
और हमेशा जो है यहाँ पे वो कंडीशंस पाई जाती हैं जो कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म राइज होते हैं, एडाप्टेशन करते हैं और समय समय पे इसमें चेंजेज आते रहते हैं, सबस्टांसेस फॉर्म होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं जिसके माध्यम से हर परिस्थितियों में परिस्थितियों के आधार पे, फैक्टर के आधार पे वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वहाँ पे अपने आप को बदलते हुए सर्वाइव करता है। और इसीलिए बोला गया है कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पार्ट में अर्थ के पाए जाते हैं उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। बायोस्फीयर के बहुत सारे कैरेक्टर हैं और उसके आधार पे बहुत सारे इसके पोर्शंस होते हैं। तो हम पोर्शंस की बात कर लेते हैं। फिजिकल पोर्शन ऑफ द बायोस्फीयर, फिजिकल पोर्शन ऑफ बायोस्फीयर, फिजिकल पोर्शन ऑफ बायोस्फीयर। अब फिजिकल पोर्शन ऑफ बायोस्फीयर के अंतर्गत जो है 3 डिवीजन होते हैं। देयर आर द 3 डिवीजन्स होते हैं। पहला क्या? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर, second lithosphere, and third is atmosphere. तो 3 हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर and atmosphere. There are the 3 types of the divisions found into the physical portion of the biosphere. In going into the detail up to there are the 3 biospheres portions. First of all, to takes to the hydrosphere. Hydro is belonging to the water. Water content include all the लिक्विड कंपोनेंट्स। ये लिक्विड कंपोनेंट से बिलोंग करता है। लिक्विड कंपोनेंट जो होते हैं कंपोनेंट से बिलोंग करता है और जिसमें पूरे आपके ओशियन, सी, रिवर, पुल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो which are included to the liquid component, that means to the ocean, sea, rivers, pools and other water bodies etc. जो कि पूरे हम यहाँ पे आपको बता दें, हाइड्रोस्फीयर इज द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट टू द 73% विच कवर टू द पोर्शन ऑफ टू द अर्थ. This is the very important because the water, hydrosphere is important for that to the most abundant material, and that is cover 73%, and the major constitution up to the it is a major constitution in comparison to the lithosphere and the atmosphere. That is water is also abundant amount for that to the living components, living materials which found into the organism, so that to the hydrosphere is important portion. Another one, lithosphere. Lithosphere is the related to the solid materials, solid components की बात करते हैं इसमें. solid components. सॉलिड कंपोनेंट रॉकी जो मटेरियल रॉकी जो मटेरियल्स होते हैं, जो रॉकी माउंटेन्स जो मटेरियल होते हैं, रॉकी सबस्टांसेस ऑफ टू द कंटिनेंट्स. तो कंटिनेंट्स के रॉकी सब मटेरियल्स ऑफ कंटिनेंट्स
continents, rocky materials of the continents, that is called to the lithosphere। इसमें वो सारे जो होते हैं जो रॉक्स से बने होते हैं और वो पूरे कंटिनेंट में पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पे पूरा कंटिनेंट है वहाँ पे पाए जाते हैं, तो उस एरिया को, उस पोर्शन को लिथोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर सबसे महत्वपूर्ण ये है, गैसियस मेटल्स अराउंड द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर। गैसियस, ये गैसियस मैटर है, गैसियस मेटल अराउंड द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे ये गैसेस पाई जाती हैं, और जैसा हम कहें एटमॉस्फेयर विच आर लिव इन द एटमॉस्फेयर विच टेक्स टू द ऑक्सीजन एंड release to the carbon dioxide, which are also have to the nitrogen and other gases. So that is important to understand about to the what is the their constitution. So we'll go now to the another topic, biomes. तो अब हम अगला चलते हैं, बायोम्स क्या होता है उसको बात कर लेते हैं, उसकी बात करते हैं। तो बायोम्स का मतलब होता है कि डिफरेंट टेरेस्ट्रियल डिफरेंट टेरेस्ट्रियल बायोटिक कम्युनिटीज़। यहाँ पे हम आपको जो है इसके अंतर्गत बताते हैं कि क्या होता है बायोम्स के अंतर्गत। अब हम जो है बायोम्स की बात करते हैं, तो बायोम्स के अंतर व्हाट अबाउट टू द बायोम्स? बायोम्स इज द डिफरेंट terrestrial biotic communities which are found into the different regions of to the earth according to the according to the temperature, rainfall, minerals, water, light, barrier, altitude, latitude, nature of soil। मतलब कह सकते हैं कि बायोम्स क्या है? बायोम्स जो होता है वो डिफरेंट ग्रुप है बायोटिक कम्युनिटीज़ का। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कम्युनिटीज़ क्या होती है और पॉपुलेशन क्या होता है। तो कम्युनिटीज़ हमेशा जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्पीसीज़ होती है वो कम क्लोज टू ईच अदर एंड दैट दे लिव इनटू द पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरियाज, so that is called to the community। and in the population is the one of the species is live into the areas। तो पॉपुलेशन में एक स्पीसीज़ की बात करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो अभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अब अर्थ के डिफरेंट रीजन्स पे पाए जाते हैं और वो वेरी करते हैं। वेरी का मतलब वो डिफरेंट जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वहाँ पे रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ग्लेशियर है, एल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है और सॉइल के नेचर पे आधारित होता है। इन सभी रीजन्स पर जो है होता है। तो इस दीज नेचुरल इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट, तो एनिमल्स और प्लांट के इस प्रकार के इकोलॉजिकल जो ग्रुपिंग होती है बड़े एरियाज़ में, उसी को बायोम्स बोला जाता है। तो बायोम्स का एक लाइन में जो मतलब अगर निकला, अगर डिफिनेशन हम निकालें तो ये होगा डिफरेंट टेरेस्ट्रियल biotic community just like to the plant and animals which are live into the widest area of the earth which vary to the temperature, rainfall, latitude, altitude, soil of the nature and other various factors of the environment, so that is called to the biomes। तो इसीलिए इसको biomes बोलते हैं, different biotic community, which are found into the earth, that is the vary from to the different kinds of the ecological factors, and that's ecological factors which influencing to the plant and animals into the widest range of to the regions of the earth, so that is called to the biomes। तो बायोम्स जो होता है वो प्लांट और एनिमल्स से रिलेटेड जो होती है उनके उपस्थिति, उनके विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल फैक्टर्स से प्रभावित होते हुए एक विशेष परिक्षेत्र में रहने के अंतर्गत आता है और इसी के क्रम में इसको बायोम्स बोला जाता है। तो इसीलिए
हमेशा याद रखें कि जो अर्थ है, अर्थ के विभिन्न परिक्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो बायोटिक कम्युनिटीज, विच मीन्स दैट टू द प्लांट एंड एनिमल्स एंड द माइक्रोब्स एज वेल विच इज फाउंड, सो दैट दिस इज कॉल्ड टू द बायोम्स एंड so many kinds of the biological environmental factors vary, that's like to the temperature, rainfall, available minerals, light, barriers, altitude, latitude, and so on. So different biomes is the tundra, taiga, tropic rains forest, evergreen forest and others, and which are goes now to the is a very important topics is that to the biogeochemical cycle. In this topics that is a related topic to the biogeochemical cycle. This cycle is important for that to the representing the ecosystem, where are the essential elements from to the environment to the organism and to the back to the environment is going on. So that is a more or less to the circular path in which that to the circulation of to the carbon, hydrogen, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfurs. So this is a related topic to or the essential that to the for that to the proper and the convenient and stay or hold to the ecosystem, maintain to the ecosystem, retain to the ecosystem, so that to the in the proper channel for that to the ecosystem, that is the different kinds of the elements. This is the basic element, essential element, that is the chemical in nature, chemical elements, so goes into the atmosphere, environment to animals and animals to the environment once again through the more or the less to the circular path. So that this is the important. First of all, you know that very well what is the cycle, but in this condition biogeochemical cycle, first is try to what is the meaning, what is the aspect, what is the concern reference up to the biogeochemical cycle. तो इस टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, साइकिल है, और बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत एसेंशियल जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट होता है, और जो कि इकोसिस्टम जो कि आप जानते हैं कि कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होता है उसी को इकोसिस्टम बोला जाता है. तो यहाँ पे देखिए तीन एस्पेक्ट, तीन रेफरेंस आपको मिलेंगे बेसिक. आप एक एक करके समझिए प्रॉपर रूप में. पहला फर्स्ट इज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल. सेकंड इज जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, एंड थर्ड इज chemical aspect. There are the three aspects: biological, geological and chemical. तो तीन एस्पेक्ट आपको कन्फाइंड प्रोस्पेक्टिव मिला कि बायोलॉजिकल रेफरेंस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियोलॉजिकल मतलब इसेंशियल एलिमेंट, this is the chemical in nature, the soil, environment, soil, environment, and this is the chemical essential element. तो तीन एस्पेक्ट आप देखें
बायोलॉजिकल का मतलब बायो जियो केमिकल साइकिल हम बोलते हैं. वी कॉल टू द बायो जियो केमिकल साइकिल. फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव इज द बायोलॉजिकल इज द लिविंग बायोटिक कम्युनिटीज. So this is the second is the geological is the soil or the environment, and the third is the chemical aspect is the essential material. तो हमने अभी कहा कि जहाँ पर इस प्रकार की साइकिल में लगातार क्या होता है कि सर्कुलेशन होता है, और इस सर्कुलेशन में जो इसेंशियल या केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में बैकअप करते हैं, और जहाँ से वो ये क्रम चलता रहता है. तो आप देखें यहाँ पे बायो जियो केमिकल साइकिल है, बायोलॉजिकल बायो देन जियो केमिकल साइकिल, ये लगातार देखिए इस क्रम में. तो जैसा कि अगर हम कहें कि इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में, इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में और ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में, तो ये मोर और लेस सर्कुलर पाथ पे काम करता है. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल इज डिफाइंड एज द मोर और लेस सर्कुलर पाथ विच ब्रिंग्स अबाउट ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स which brings about to the chemical elements, including all the essential elements from to the environment to organism and organism to back to the environment. तो इस प्रकार से उसका हम डिफिनीशन कर सकते हैं. तो डिफिनीशन के माध्यम से आपने क्या देखा कि ये क्या है, पहला कुछ एस्पेक्ट निकाले. पहला कि मोर और लेस ये सर्कुलर पाथ है, मोर और लेस ये सर्कुलर पाथ पे काम करता है, सर्कुलर है. दूसरी चीज़ है क्या है, ये सर्कुलेशन इसमें होता है, सर्कुलेशन ऑफ इसेंशियल मटेरियल या जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनका सर्कुलेशन होता है. और सर्कुलेशन हो कहाँ से रहा है, इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म, और फिर ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में. ये देखिए दो तीन एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं इसके डिफिनीशन के अंतर्गत कि बायोजियोकेमिकल साइकिल इज मोर और लेस सर्कुलर cycle which brings about to the circulation of the essential material, including to the all the chemical elements from to the environment to organism and back to environment. तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत ये आप जो है in this process of biogeochemical cycle to the proper circulation up to the elements which is very required for that to the maintaining or retaining to the ecosystem, and in the ecosystem which have to the biotic communities and abiotic substances, so that to the circulation up to the carbon dioxide, nitrogen, phosphorus, sulfur and the other essential material goes to which found into the environment in the molecular form, and that is goes into the organism due to the some of the changes in the compounds. So to the carbon goes into in the form of the CO2, oxygen directly a molecular is takes by the inspiration and expiration process of the human beings, and to the respiration through the plants. And nitrogen is the essential part of the protoplasm, nucleic acid, and to the others, and that is the plant which are taken by the plants in the process, so that to the first of all ammonification, nitrification, and then denitrification, and that is the plant which takes to the nitrogen in the form of the nitrite to nitrate after the formation or to the ammonia, so that to the phosphate and to the sulfur as well found in this category. So this is the very essential and to the mandatory to maintain their body of the human beings and the plants, because this is the tracer element, this is the nutrient material, and it is the very helpful for that to the maintaining the processes and to retain
the mechanism, so that in the process of the biogeochemical cycle. So to the biogeochemical cycle which have to the aspect for that to the circulation. तो अब इसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के जितने भी विशेषकर 5 जो सर्कुलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फेट की बात करेंगे, जिसकी चर्चा हम कुछ अगले नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और उसके तो हम जस्ट related topics of the related cycles which belong to the oxygen, carbon dioxide, nitrogen and phosphorus and sulfur. So in the next topics, so that thank you.